नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं प्रदीप शर्मा और इस वक्त हम मौजूद हैं अंधेरी पूर्व के तोलानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, जहां के बच्चों ने एक सामाजिक कार्य का जो बीड़ा उठाया है वो काफी सराहनीय है। बच्चों ने घर घर जाकर घर के रद्दी सामानों को कलेक्ट करने का काम किया है। बच्चों ने किस तरह से कलेक्ट किया है और किन किन इलाकों को उन्होंने अब तक जो है जहां जाकर उन्होंने कलेक्ट किया है उनके बारे में जानेंगे। ये तमाम वो बच्चे हैं उस कॉलेज के जिन्होंने ये कार्य करने का बीड़ा उठाया है। कहीं ना कहीं सामाजिक कार्य जो है लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बच्चे हैं यहाँ के स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये पेपर से लेकर रद्दी सामान जो भी घरों में वेस्टेज होते हैं वो मांग लेते हैं आपसे और उसके बाद उसको अपने कॉलेज में लाकर इकट्ठा करते हैं और फिर उससे जो पैसे आते हैं वो गरीबों के लिए ये लोग पूरी तरीके से डोनेट करते हैं, उनको सामान देते हैं, कपड़े देते हैं, सही माने में जिनको उसकी ज़रूरत होती है उनके लिए ये काम करते हैं। यानी जो काम एक सामाजिक कार्यकर्ता करता है सेम उसी तरीके से ये बच्चे पढ़ाई के साथ साथ सोशल वर्क भी कर रहे हैं। या जिस तरीके से अगर बात की जाए तो इन बच्चों से हम बात करेंगे किस तरीके से इनको कितनी मदद मिलती है, उन तमाम इलाकों के रहवासियों से, स्कूल प्रशासन से, साथ ही इनके पेरेंट्स से आज हम जानेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम। मेरा नाम जावेद शेख है। जावेद जी, जिस तरीके से आप लोगों ने ये कार्य शुरू किया है, एक सामाजिक कार्य जो है आप लोगों ने शुरू किया है, घर पे वेस्टेज चीज़ें आप इकट्ठा कर रहे हो, किस तरीके से इस काम के बारे में आपके दिमाग में आया और कितना सहयोग आपको मिलता है? एक्चुअली ये जो काम हम कर रहे हैं वो 3 साल पहले शुरू हुआ था। रोटरी क्लब ऑफ तोलानी कॉलेज के ज़रिए एक इनिशिएटिव लिया था उस टाइम के प्रेसिडेंट ने। उसमें हम क्या करते थे कि लोगों से घर घर जाकर रद्दी लेते थे और वो जो कलेक्ट करके हम लोग उसे बेचकर वो जो है उस इससे दाना अन्य जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो कलेक्ट करके जो भी नीडी लोग हैं या गरीब लोग, विडोज़ एंड एल्डरली पीपल जिनको अबैंडन किया जाता है, हम लोग उनको ये फूड ग्रेन्स डोनेट करते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए कॉलेज प्रशासन की तरफ से, अगर बात की जाए कॉलेज मैनेजमेंट किस तरह से आप लोगों का सहयोग करता है? कॉलेज का हम लोग के लिए सपोर्टिव है। हम लोग को एक कॉलेज की तरफ से एक रूम दिया गया है ताकि हम लोग बिल्कुल ये सब जो कलेक्ट करते हैं वो रख सके। एंड फिर ये इसका अभी कॉलेज में वेकेशन चल रही है, ये सब बच्चे जो है ये वेकेशंस अपना त्याग करके यहाँ हम लोग की मदद करना है। तो कॉलेज भी इसके लिए परमिशन दिए है कि हम लोग यहाँ आकर देर रात तक रुक सककर सब जगह से कलेक्ट करके ये काम कर सके। तो कॉलेज भी हाँ थोड़ा सपोर्टिव है हमारे लिए। कॉलेज के साथ साथ बच्चे जिस तरीके से जुड़े हुए हैं, छुट्टी होती है, लोग अगर बात करें छुट्टियों में लोग जाते हैं कि हम बाहर जाएंगे, किसी हिल स्टेशन जाएंगे, वहां अपनी पिकनिक करेंगे, लेकिन ये बच्चे आज समाज के लिए काम करने के लिए आगे हैं। अपना पूरा दिन वो कॉलेज में बिताते हैं, तमाम इलाकों में इकट्ठा जो है रद्दी करने के लिए जाते हैं। यानी उनका जो समर वेकेशन कहीं ना कहीं वो अपना इसी में जुटाए हुए हैं कि उनका किसी तरीके से सामाजिक कार्य बना रहे और लोगों को जितना हो सके सहायता मिले। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम फमीदा है, फमीदा खान। फमीदा जी, जानना चाहेंगे किस तरह से आप लोग घरों घर में जाते हो और क्या सपोर्ट मिलता है लोगों के यहाँ जाने में? पहले तो सब लोग हमें बहुत अच्छे से, पहले तो हम जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं, फिर लोग हम जाके उन्हें बताते हैं कि हम किस लिए आए हैं, कि हम यहाँ से आए हैं और किस किस कारण की वजह से आए हैं। जब हम उन्हें बताते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत खुशी से देते हैं, कोई कोई लोग नहीं देते, तो हम उन्हें शुक्रिया बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। तो हमारा यही मेन है कि हम लोगों को बढ़ चढ़ के आके बोले कि वो आके ऐसे सब काम करे और बस अपनी अपनी तरफ से एक भारतीय नागरिक का बस फर्ज अदा करे। ऐसे भारतीय नागरिक का फर्ज अदा करना, बच्चों ने एक अभियान शुरू किया है। अगर बात की जाए जिस तरह से अभियान कहते हैं, लोग तरह तरह के जागरूकता अभियान लाते हैं, लेकिन इन बच्चों ने जिस तरह से एक अभियान शुरू किया है वो काफ़ी काबिल तारीफ है, क्योंकि तारीफ अगर की जाए तो वो भी कम है। क्योंकि आज जिसको ज़रूरत है, आज हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं, बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पर खाने को पूरी तरीके से सामान नहीं होता, लेकिन इन बच्चों ने जो बीड़ा उठाया है, इन बच्चों ने जो कदम उठाया है, वो कहीं ना कहीं हमारे देश की तस्वीर बदलने वाला कदम है। अगर हर कोई आगे आएगा तो शायद हमारे देश में गरीबी जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं कम होता जाएगा। जिस तरीके से आप लोग जाते हो, कहीं ना कहीं आप लोगों ने जब शुरुआत की होगी तो कितना, आज जब किसी के घर जाते हैं हम कुछ सामान मांगना पड़ता है तो किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो आप लोग? हम लोग पहले तो बहुत स्वीटली प्रेजेंट करते, बहुत अच्छे से उन्हें समझाते अपने पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। जब वो हम लोग को अच्छा रिस्पांस देते हम लोग भी खुश होते हैं, उनको बहुत थैंक यू कहते हैं। पर अगर वो हम लोग को अच्छा रिस्पांस नहीं दे तो भी हम लोग उन पर चिढ़ते नहीं, हम लोग उन्हें थैंक यू कह के चले जाते हैं, क्योंकि हमने अपना फ़र्ज़ किया, हमने अपना काम कर रहे हैं हम लोग और हम लोग वही करते रहेंगे।
बिल्कुल, यानी आप दे जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ये जो बच्चों का वो कथन है कि साफ तौर से चाहे आप देते हो तो भी शुक्रिया, नहीं दोगे तो भी शुक्रिया। हमारा जो प्रोजेक्ट है हम उसको आगे लेकर जाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप देखते हो इस कार्य के बारे में, किस तरीके से आपके पेरेंट्स, क्योंकि आपने घर पे भी बताया होगा कि हम ये कॉज कर रहे हैं, आप अपनी छुट्टी यहाँ वेस्ट कर रहे हो, तो किस तरह से पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है? मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, वो हर बार मुझे सपोर्ट करते रहते हैं। कोई भी काम हो वो मुझे बोलते हैं ओके यू वांट टू डू यू कैन डू इट। उनका कोई ये नहीं होता कि वो गुस्सा नहीं करते किसी बात पे। वो बोलते जो करना है तो कर, जा, आई वी फ्री। बिल्कुल, यानी साफ तौर से पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे पूरा प्रोजेक्ट क्या है? आपको पता था कि जब आपने इसमें इस चैन में जुड़े हो आप लोग, आपको पता था कि ये जो पेपर जो रद्दी हम बटोर रहे हैं इसका क्या होगा? हाँ, हम लोग को प्रेसिडेंट ने बताया था कि जब रद्दी हम लोग जो कलेक्ट करेंगे उससे हम लोग बेचेंगे, और जो पैसा कलेक्ट करेंगे उससे हम लोग फूड ग्रेन लो प्राइस में खरीदेंगे और पुअर पीपल को बांटेंगे। हम लोग को ये पूरा डिटेल अच्छे से प्रेसिडेंट ने समझाया था। यानी साफ तौर से बताया गया था, इन बच्चों को पूरी तरीके से बताया गया कि आपकी जो मेहनत है वो पूरी तरीके से नहीं जाएगी, लोगों को जो है इसका कहीं ना कहीं पूरा बेनिफिट मिलेगा। आप प्रेसिडेंट हो, आपसे जानना चाहेंगे पूरे प्रोजेक्ट के बारे में संक्षेप में बताइए। अच्छा, तो ये हमारा जो कार्य है, हम जो कहते हैं हम लोग लोगों से डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते फंड्स के लिए, एंड जब हम किसी से पैसा भी मांगते तो वो हमारे लिए अच्छा इंप्रेशन नहीं देता, तो इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट जो है शुरू किया था। तो ये जो ये जो मेन पर्पस है उसका है प्रोजेक्ट हंगर। तो हम ये 2 फेज़ में करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा न्यूज़पेपर कलेक्शन ड्राइव, जिसमें हम न्यूज़पेपर कलेक्ट करते हैं और जब एक दिन पूरा कलेक्ट हो जाता है उसे हम बेचकर उससे जो फंड्स आता है हमें, वो हम उसका फूड ग्रेन्स ये करके हम लोग हर साल रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी एज ए पेट्रियाटिक डे हम लोग वो तभी हर गरीब जो बच्चे हैं ये सबको डोनेट करते हैं। तो जिस तरह लास्ट ईयर हमने जब कश्मीर के लोग जब फ्लड अफेक्ट हुए तो वो यहाँ गवर्नमेंट ने उनको टेम्परेरीली रिहेबिलिटेट किया था, तो वहाँ हमने अराउंड 2500 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन उनको डोनेट किया था। अब हमने वहाँ इसलिए डोनेट किया था बिकॉज वहाँ से जो लोग आए थे यहाँ वो वेल एजुकेटेड पीपल थे, सब लोग को आता था अच्छे से रहन सहन, बट उनको क्या प्रॉब्लम था कि वहाँ यहाँ टेम्पररी रहने के बेसिस के वजह से उनको यहाँ थोड़े टाइम के लिए जॉब नहीं मिल पा रहा था, तो उनका मेन जो प्रॉब्लम हो रहा था वो तो खाना। तो हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हम लोग उनका ये एक जो ज़रूरत है उनका, वो हम उनका एक तरह से पूरा कर सकें। बिल्कुल, ज़रूरतों की जो है आज हर किसी को ज़रूरत है सहायता की, हेल्प की, लेकिन जहाँ एनजीओस होते हैं, जहाँ तरह तरह के लोग, जहाँ जहाँ राजनीतिक पार्टियां अगर बात की जाए तो यही मुद्दा लेकर आती हैं कि हम लोगों की सहायता करेंगे, हम अपनी आवाम की जो है पूरी तरीके से मदद करेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो अब तक क्या कुछ हुआ और जिस हिसाब से ये बच्चे आज आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इस अभियान में, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर हर कोई आदमी, हर कोई हिंदुस्तानी अगर जागेगा तो शायद हमारे देश में गरीबी मिट सकती है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे सब किस तरीके से देखते हो आप, जो आज 3 साल से आपके जैसे बताया प्रेसिडेंट ने कि हमने प्रोजेक्ट वो लोगों को इकट्ठा किया, आप लोग इतनी संख्या में आज इकट्ठा हो, क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? पहली बात तो ये प्रोजेक्ट जो है न्यूज़पेपर कलेक्शन ड्राइव, इसका एक और उद्देश्य है कि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान का मिशन चालू किया है, तो हमारा ये उद्देश्य भी जो रहता है कि जैसे कि लोग रहते हैं वो कूड़ा कचरा जो रद्दी जो भी रहती है वो मतलब डिस्पोज ऑफ कर जाती है न्यूज़पेपर्स में और या फिर डस्टबिन में डाल देती है। हम उनसे ये वही डिस्पोजेबल जो भी कूड़ा कचरा रहता है हम उनसे लेके हमारे यहाँ पे कलेक्ट करके जो हम लोग हमारा जो कॉज है प्रोजेक्ट हंगर उसके लिए हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं। तो एक ये बात हो जाती है कि हम जो स्वच्छ भारत अभियान है उसको भी हम एक बढ़ावा दे, मतलब हमारी तरफ से जो हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान के लिए, तो वो हमारी तरफ से हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि अभी हम सब अराउंड 100-150 लोग जब यहाँ पे एकत्रित होते हैं तो जो मिलाव जुलाव होता है, ब्रदरहुड होता है, बॉन्डिंग होती है, फ्रेंडशिप होती है, वो सब बढ़ती है पूरे कॉलेज में। अलग अलग मतलब अलग अलग फैकल्टी, मतलब कोई FY से है, कोई सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, तो एक फ्रेंडशिप का और एक ब्रदरहुड का नाता बन जाता है। तो इसी तरह से मैं तो इसी तरह से ये प्रोजेक्ट को देखूँगा। धन्यवाद।
साफ तौर से अगर हम एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे ही एक के बाद एक जुड़ते हैं तो एक चैन सी बनती है और तब जाकर हम किसी काम को अंजाम तक ले जा सकते हैं। हम अपने कैमरामैन राजू बरौट से चाहेंगे कि इन तमाम चेहरे को अपने कैमरे में कैद करें जो आज इस चैन के जरिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सुबह से जो है शाम तक ये लोग इस सामाजिक कार्य के लिए अपना योगदान देते हैं। घर घर जाकर जो है पेपर और रद्दी सामान जो है वो कलेक्ट करते हैं। यानी कहीं ना कहीं इन बच्चों ने जो बीड़ा उठाया है, जो लोगों के बीच जाकर ये कार्य करने का इनकी सोच है, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के उज्जवल भविष्य की एक सोच कही जा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से बच्चों ने ये कदम उठाया है और जिस तरीके से अब तक हम बात करें, इनके पास जो पेपर इकट्ठा हुए हैं उसके बारे में जानेंगे। इन्होंने किस इलाके में अब तक जो है विजिट किया है वो भी जानेंगे और कितने लोगों को अब तक इन लोगों ने डोनेट किया है, कितने लोगों की सहायता इनके माध्यम से मिली है, वो भी हम इनसे जानेंगे। आपसे जानेंगे रोहन, जिस तरीके से अगर हम बात करें, कौन कौन से इलाकों में अब तक आप लोगों ने विजिट किया है? हम लोग ने मरूल इलाका किया है, अंधेरी का इलाका किया है और पीछे पवई के साइड का किया है। इसमें से जोगेश्वरी किया हुआ है। दुर्गा नगर आज हम लोग गए थे। हम लोग हर एरिया में जाके, सोसाइटी में जाके, और हाँ, शेरे पंजाब लास्ट हम लोग हर सोसाइटी में जाके सबके घर घर से न्यूज़पेपर इकट्ठा करते हैं ताकि हम लोग को फ़ंड जमा कर सके और हम लोग गरीबों की मदद कर सके। हम लोग उनको फ़ंड नहीं दे सकते क्योंकि वो लोग उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम उनको जाके अनाज या कपड़े उपड़े दे देते हैं। अंधेरी से सटे उन तमाम इलाकों में इन्होंने जो है अब तक पेपर, रद्दी सामान जो है वो कलेक्ट किए हैं और उस फंड को वो डायरेक्ट फंड के रूप में नहीं देते हैं। उसका जो है अन्न देंगे, कपड़ा देंगे, बुक देंगे, पेंसिल देंगे, इन तमाम चीज़ों की तरह जो है वो मदद करते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए, कितने लोगों को अब तक आप लोगों ने मदद की है और जिस तरीके से क्या लगता है कि सरकार को जो कदम उठाने चाहिए वो आप लोग शुरू कर रहे हो, क्या संदेश देना चाहोगे देश को? हमारा संदेश यही है कि पहले खुद से शुरुआत होती है। अगर आप खुद से मदद नहीं कर पाते तो आप किसी क्लब को ज्वाइन कीजिए, किसी एनजीओ को ज्वाइन कीजिए। जैसे हमारा क्लब है रोटरैक्ट क्लब ऑफ तुलानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स। हमने लास्ट ईयर जैसे कश्मीर माइग्रेंट्स जो आए थे बांद्रा टर्मिनस पे 1500 पीपल को हमने फूड ग्रेन्स डोनेट किए थे। तो वैसे हमें खुद से शुरुआत करनी होगी, यही हमारा संदेश है। खुद से आगे आइए। खुद को अगर आगे लाते हैं तो शायद आप पहले शुरुआत एक से होती है, फिर हजारों, फिर लाखों की संख्या में लोग जुड़ते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर शुरुआत हुई है, एक बच्चा आगे आया, उसके बाद आज इतने बच्चे जो है इस कार्य में जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जब आपको ये बताया गया था कि हम इस कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो किस तरह से आपको फील हुआ था और कैसे आप जो है इसमें जुड़ने की कोशिश की है? जैसे कि मैं पहले बताना चाहूँगा, जब मैंने पहली बार ये सुना कि रद्दी से भी किसी की मदद की जा सकती है तो पहले मुझे बिल्कुल इम्पॉसिबल लगा। लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया और जब मैंने देखा कि बच्चे इतने मेहनत कर रहे हैं, तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, कि मतलब एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। बिल्कुल, यानी एक के बाद एक, दूसरा तीसरा सब जुड़ते गए और आज लोगों की संख्या बढ़ती गई और लोगों के मदद की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो है अब तक कितना कलेक्शन हुआ है उसके बारे में भी हम इन्हीं से जानेंगे। कितने किलो पेपर अब तक आप लोगों ने कलेक्ट किया है? हमारा टारगेट तो 15 किलो का है, पर अब तक 3 किलो 10 किलो तक तो हुआ रहेगा टारगेट, पर हमें ये बताया नहीं जाता है। ये एक सरप्राइज जैसा रहता है। तो ये हम लोग को 10 दिन का प्रोजेक्ट है ना, उसके बाद ही हमें पता चलता है। एक सरप्राइज तरह है, जो हम लोग मेहनत करते हैं ना, फिर हमें इसका फल मिलता है ना, तो ये हमें लास्ट दिन बताया जाता है। एक दिन में कितने किलो पेपर कलेक्ट करते हो? शायद से 500 किलो तक तो कलेक्ट हो ही जाता है। कितने बच्चे जाते हो आप लोग कलेक्ट करने के लिए? 7 ग्रुप्स जाता है और हम लोग घर घर जाके कलेक्ट करते हैं। 7 ग्रुप में ये बच्चे जाते हैं और इस ग्रुप के बारे में भी हम जानेंगे। इनके ऑर्गेनाइजर, इनके जो प्रेसिडेंट हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो 7 ग्रुप आपने बनाया है, उस ग्रुप में कितने बच्चे होते हैं और एक दिन में उन बच्चों का क्या टारगेट दिया जाता है? देखो, हाँ, पहले तो उसने जो 7 ग्रुप बोला था, एक्चुअली वो अराउंड है 23 to 25 ग्रुप्स एक्चुअली। अराउंड दिन में हम लोग के पास 70 से 80 लोग होते हैं जो कॉलेज में आते हैं। सो एक्चुअली हम लोग 3-3 का ग्रुप बनाकर उन्हें एरियाज एलोकेट दिया जाता है और हर पर्सन को एक टीम लीडर एलोकेट किया जाता है। सो वो टीम लीडर की जिम्मेदारी होती है कि वो हर जो अंदर होता है उसके अंदर जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको वो बराबर से कोऑर्डिनेशन हो उसके बराबर। सो ऐसे प्लस हमने ऐसा एक सस्पेंस ये फैक्टर रखा है कि हम किसी को कभी न्यूज़पेपर का कलेक्शन जो है वो दिखाते नहीं, बताते नहीं एक्चुअली हमारे टीम मेंबर्स में। ये इसलिए कि
हम लोग जो टारगेट रखे हैं, जो कि हमारा इस साल का टारगेट है अराउंड 15,000 किलो। सो ये हम एक्चुअली लास्ट जो हमारा न्यूज़पेपर कलेक्शन ड्राइव होता है तभी हम लोग एक ओवरऑल टोटल बताकर इनको बताते हैं कि हमने कितना कलेक्ट किया। तो वो इस हिसाब से अगर हमने कलेक्ट एक्सीड कर दिया होगा कलेक्शन तो सबके लिए एक बड़ी सी खुशी की बात हो जाती है। एंड तभी हमारा केक कटिंग सेरेमनी और जो भी है वो सब ये करते हैं हम लोग। अब तक जैसे आपने बताया कि लगभग 50,000 किलो का आप लोगों ने टारगेट बनाया है, पर सॉरी कितना 15,000। अब तक कितने किलोग्राम हो चुके हैं? वो मैं ऐसे ऑफिशियली लोगों के सामने नहीं बता सकता मैं अभी फ़िलहाल के लिए, बट अराउंड 5 to 6,000 हो गया होगा शायद से, बिकॉज हमने बराबर से अभी तक ये वज़न नहीं किया है उसका। बिल्कुल, इन बच्चों का जो टारगेट है वो 15,000 है। 15,000 किलोग्राम पेपर इनको कलेक्ट करना है। लेकिन जिस तरीके से हम बात करें, यहाँ पर बच्चे जो है प्रतिदिन मेहनत करते हैं, सुबह से निकलते हैं और पूरा दिन ये घर घर जाकर पेपर कलेक्ट करते हैं, ये काफ़ी काबिले तारीफ है। आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप घर में जाते हो, जैसे आपने बताया कि हम बताते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, आप हमें जो है पेपर दीजिए या आपके जो वेस्ट सामान है वो दीजिए। कई लोग ऐसे भी होंगे आपको ये भी बोलते हो कि बेटा इससे अच्छा है कि आप पैसे लो, तो आप लोग क्या जवाब देते हो? पहले तो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं कि हम किसके लिए आए हैं। हम खाली न्यूज़पेपर रद्दी पे फोकस करते हैं। अगर उनके पास कुछ नहीं है तो उनके पास जैसी भी हेल्प करनी चाहे उस हिसाब से हम लोग फिर उनकी हेल्प लेते हैं। पर फर्स्टली हम लोग एम्फेसाइज करते हैं कि हम न्यूज़पेपर या रद्दी का सामान लेके अमीन लोगों की मदद करें। That's it। क्या संदेश देना चाहेंगे और जो कॉलेज है, जो स्टूडेंट हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस अभियान के थ्रू? बस यही होगा कि जैसे हमारा रोड ट्रैक क्लब है यहाँ पे, वैसे आप भी ऐसा कोई सोशल सर्विस वेलफेयर के लिए कोई क्लब बनाइए ताकि आप लोगों की मदद कर सकें। हम नहीं बोलते कि आप कोई एनजीओ की तरफ जुड़े, बट वर्क एज ए ह्यूमन, बी अ ह्यूमन, द चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम वन, सो बी द चेंज, दैट्स इट। यानी साफ तौर से जो लोगों को संदेश देना है, कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को आगे लाइए, आप भी सामाजिक कार्यों से जुड़िए ताकि जो हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, जो गरीबी है, वो मिट सके। आज जिस तरीके से आपने अब तक सुना होगा, एनजीओस आगे आते हैं, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो आगे आती हैं, लेकिन आप पहली बार देख रहे हैं कि एक कॉलेज के स्टूडेंट जो ऐसे सामाजिक कार्यों के लिए आगे आए हुए हैं और लगातार ये अपने जो है कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, तमाम इलाकों में जा रहे हैं ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सामान मिल सके और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके। पिछले 3 सालों से ये लगातार इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं और जैसा बात की जाए तो इन्होंने जहाँ जहाँ देश में प्राकृतिक आपदाएं आए हैं वहाँ पर भी इन्होंने अपना जो है, जो भी इनसे सहयोग हो सका है वो दिया है। और आगे इनकी क्या सोच है, हम उसके बारे में भी इन्हीं बच्चों से जानेंगे। बच्चे जो है, बच्चे देश के भविष्य होते हैं और यही बच्चे जब खुद आगे बढ़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश का भविष्य किस तरह से उज्जवल होता दिखाई देगा, क्योंकि बच्चे अपने काम के पढ़ाई के साथ साथ एक सामाजिक कार्य को भी आगे अंजाम दे रहे हैं, एक सामाजिक संस्था को भी साथ में लेकर और समाज के उन तमाम गरीब तबके के लोगों को पूरी मदद देने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये बच्चे जो है, कहा जाता है बच्चे देश के भविष्य होते हैं और उसी भविष्य को अगर हम कल्पना करें तो जिस तरीके से ये कार्य को कर रहे हैं, आने वाले समय में हमारे देश का भविष्य क्या होगा वो आप जान सकते हैं। किस तरीके से देखते हो, क्योंकि आप लोगों ने एक अच्छा काम शुरू किया है, लोगों की सहायता कर रहे हो, आप लोग जो गरीब लोग हैं, जो इसकी ज़रूरतमंद है उनको आप लोग जो है अपनी सहायता देने की बात कर रहे हो, आप काम करते हो, किस तरह से देखते हो और किस तरह से लोगों को आह्वान करोगे, लोगों से किस तरह से अपील करोगे कि आपसे जुड़े? मैं लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसे हम सब लोगों ने इनिशिएटिव लिया है आगे बढ़कर गरीबों की मदद करने के लिए, अगर इसी तरह अगर हर इंसान, हर भारतीय नागरिक ये करना चाहे, अपनी छुट्टियाँ इन्होंने कुर्बान कर इस अच्छे काम में डाली हुए, वैसे अगर सब लोग ने करना की सोची भी ना तो भारत बहुत आगे बढ़ेगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी का भी यही कहना है कि स्वच्छ भारत अभियान भी उन्होंने जिस मुहिम जो चालू किया है उसे भी हम कहीं ना कहीं प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये अभी दिवाली, नवरात्रि इसका समय चल रहा है, तो उसके पावन अवसर पर जब हम ऐसा काम करते तो भगवान भी हमसे खुश होते हैं। और स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी हम लोगों से कहना चाहेंगे, ढेर सारी बेस्ट ऑफ लक कहना चाहेंगे कि वो हमें भी इस कार्य में हेल्प करें। जैसे आपने कहा स्वच्छ भारत अभियान की अगर बात करें, आपने कहा कि हम प्रोत्साहन करते हैं, उसको भी आगे बढ़ाने की बात करते हैं। लगभग 1 साल हो गए,
2 अक्टूबर को 1 साल पूरे हो गए स्वच्छ भारत अभियान को लेकर। कई कॉलेज स्कूल की तरफ से भी ये अभियान चलाया गया था, लेकिन क्या लगता है कि इन 1 सालों में देश की क्या तस्वीर आई है? देश की बहुत अच्छी तस्वीर आई है सर। जैसे कि हमने देखा कि आजकल लोग मैदान सब साफ रखते हैं। रोड पर थूकना लोगों ने कम कर दिया है। जो मैंने और हमारे कॉलेज के कई सारे स्टूडेंट्स ने भी इनिशिएटिव लिया हुआ है कि बाहर जाकर लोगों को रोकना कि आप कचरा मत फेंको। यहाँ पर कूड़ेदान डाले गए हैं हर जगह पर। आजकल इसका बहुत अच्छा मुहिम हो रहा है। हमारे कॉलेज ने भी एक इनिशिएटिव लिया था ब्लाइंड लोगों के साथ। हम जॉगर्स पार्क गए थे अंधेरी में। वहाँ पर हमने ब्लाइंड लोगों के साथ मदद किया था स्वच्छ भारत अभियान के इस मिशन में। तो हम लोगों से यही कहना चाहेंगे, कूड़ा मत फेंके, कूड़े को कूड़ेदान में ही फेंके। यानी साफ तौर से स्वच्छ भारत अभियान का भी इन्होंने बीड़ा उठाया है कि हम अपने आसपास के इलाके को अगर साफ रखते हैं और अपने घर की वेस्ट चीज़ों को अगर हम सही जगह रखते हैं, फेंकते नहीं हैं, ऐसे खिड़की से नहीं फेंकते हैं या बालकनी में नहीं रखते हैं, तो शायद हमारा देश स्वास्थ्य पूरी तरीके से साफ सुथरा हो सकता है। क्योंकि सफाई सबसे जरूरी है। और आज जिस तरह से सफाई की मुहिम चल रही है, स्वच्छ भारत अभियान छेड़ा गया है, उसको भी इन बच्चों ने सपोर्ट किया है। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि 3 साल से हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, इस काज को हम लोग अंजाम दे रहे हैं, अब तक कितने लोगों को अब तक आप लोगों की तरफ से मदद दिया जा चुका है? अभी ये जो प्रोजेक्ट हंगर है, ये तो हमारा सिर्फ एक ही छोटा सा पार्ट है। इसके अलावा हम लोग अलग अलग चीज़ें भी करते हैं। जहाँ हम आश्रम विज़िट करते हैं, हम ओम फॉर दी एजेड वैसे विज़िट करते हैं। जैसे इसने बताया है कि हमने पिछले साल 14 अक्टूबर को ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड केन डे, उस पर हमने विजुअली चैलेंज लोगों के साथ मिलके उधर अंधेरी वेस्ट में स्वच्छ भारत किया था। यही नहीं बल्कि एक्चुअली ये जो स्वच्छ भारत का था, ये हम लोग ने कॉलेज 2011 में इम्प्लीमेंट किया था। जहां मुबीन सर और उनके तहत जो बच्चे लोग थे, उन्होंने सांता क्रूज में स्काई वॉक में ओवर 500 कॉलेज स्टूडेंट्स, तोलानी कॉलेज के स्टूडेंट्स मिलके वहां साफ सफाई की थी। और जो पूरा स्काई वॉक का जो ये जो है वो पूरा क्लीनलीनेस किया था। ये हमारा हो गया एक। बट हमें अपने भारत मतलब जो कंट्री के लिए भी कुछ करना चाहिए, तो उसके लिए हमने ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स किए हैं और अलग अलग तरह का जो भी सोशल सर्विस हम कर सके, जितने तरीके से हम लोगों की मदद कर सके, हमने वो किया है। हमने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए सेमिनार्स अटेंड, ये वर्कशॉप ये ऑर्गेनाइज किया है फॉर फ्री फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स। तो ऐसा हमने हर जो है, जो महिला है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो गरीब लोग हैं, हम लोग ने इनके पूरा सबके मतलब सबके बारे में सोचकर हम एक्टिविटीज़ करते हैं। ये हमारे साथ जो है इस कॉलेज के फैकल्टी के सर भी हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, जब ये बच्चे जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, कॉलेज की किस तरह से इनके साथ सहयोग रहती है, और जब ये कॉज आखिर कैसे इन लोगों के दिमाग में आया? असल में सबसे पहले आज से 3 साल पहले हमारे बच्चे जो है रोटरी क्लब के, वो कुछ करना चाह रहे थे, समाज के लिए कुछ करना चाह रहे थे। और उनके मन में एक ख्याल आया कि समाज के लिए कुछ करना है तो दान इकट्ठा करना है। तो हमने उनसे कहा कि अगर दान कलेक्ट करोगे तो लोगों को गलतफहमी हो जाएगी, आपके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो एक नया जो है उन्होंने कॉन्सेप्ट सोचा इन्होंने कि लोगों से हम कूड़ा कट कर, खास करके जो है दिवाली के अंदर लोग अपना घर की सफाई करते हैं और जो रद्दी जो है वो लोग जो है बेच देते हैं, उस पैसों से हम जो है अनाज खरीद करके जो है वो समाज के अंदर जो है जो गरीब तबका है उनके अंदर हम दान कर सकें। और सबसे ज़रूरी बात यह कि इस कार्य में हमारे कॉलेज ने हमको बहुत सपोर्ट दिया, खास करके मैनेजमेंट ने। मैं शुक्रिया अदा करूंगा सबसे पहले लेमन चैनल का कि आप लोग आए और हमारे बच्चों को इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं। और जो है हमारे मैनेजमेंट का और प्रिंसिपल सर का, जब उन्होंने देखा कि ऐसा बच्चे अच्छा कार्य करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने हमको फुल फैसिलिटी। अक्सर बच्चे जो है जब छुट्टियां हो जाती हैं एग्ज़ाम्स के बाद, कोई बच्चा अपने कॉलेज पर पलट करके नहीं आता, मगर ये बच्चे अपनी जो है घर में जो है एंजॉय करने के बजाय, ये बच्चे घर में गेम्स या दूसरी चीज़ें जो है करने के बजाय कॉलेज में आकर के सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहे हैं। और इनके अंदर एक मोटिव है कि लोग समाज के लिए हम करें। हम इस चैनल के ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि तोलानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो है उनका मकसद सिर्फ अच्छा एजुकेशन नहीं देना है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं देना है, मगर हम अच्छे काम के साथ समाज, हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं।
और हमारा ये ध्येय है कि आप जो है जितना अच्छा काम करोगे हमको समाज को वापस देना है। अच्छा काम करने से अगर बुरा काम है तो बुरे काम को रोकने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसको अच्छे काम से आप ज़्यादा तरजीह दो। जितना अच्छा काम करेंगे उतना बुरे काम कम होंगे। और इसी तरह हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि हर गली गली कूचे कूचे हर स्कूल और कॉलेज में अगर ये इनिशिएटिव शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल से कुछ हद तक हम समाज को एक नया मैसेज दे सकते हैं, एक अच्छा कार्य कर सकते हैं और ये पूरा के पूरा एक काइंड ऑफ रिवोल्यूशन हो जाएगा, एक इनकलाब आ जाएगा पूरे देश में। बिल्कुल, यानी हर कॉलेज हर संस्था को चाहिए कि कुछ सामाजिक कार्य के लिए बच्चों को जो है शिक्षा के साथ साथ सामाजिक कार्यों का भी प्रोत्साहन दिया जाए ताकि बच्चे जो है आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जिस तरीके से अगर बात करें तो आप लोगों ने ऐसा पेपर ही क्यों चुना? क्योंकि आप चाहते तो कलेक्शन में पैसे भी ले सकते थे और कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन उनके घर के वेस्ट सामान को ही चुना गया क्यों? क्योंकि ऐसे अभी हम लोग हर घर पे जाते तो सब कोई पैसे नहीं देता। तो हम लोग ने क्या सोचा कि हम लोग न्यूज़पेपर कलेक्ट करेंगे। तो न्यूज़पेपर कलेक्ट करके हम लोग बहुत सारे न्यूज़पेपर कलेक्ट करके हम लोग बेच सकते हैं ताकि उससे हम लोग को फंड मिल सकता है। जो फंड हम लोग को मिलेगा हम लोग उस फंड से हम लोग अनाज खरीद के जो भी पीड़ित है उनको हम लोग दे सकते हैं। इसके लिए हम लोग ने न्यूज़पेपर सोचा, या तो फिर कोई मेटल प्लास्टिक का बॉटल ऐसा कुछ भी चीज़ जिसको बेच के हम लोग को पैसा मिल सके, इसके लिए हम लोग ने वो चीज़ सोचा। बिल्कुल, यानी साफ तौर से अगर हम बात करें तो पैसा अगर कोई मांगने जाता है तो पहले तो लोग ये भी कहते हैं, हमने आपने सबने देखा है कि जब कोई घर पे जाता है तो पहले ये बोलते हैं कि भाई क्या है, क्यों आए हो, इन तरह की तमाम चीज़ों का जो है प्रश्न किया जाता है। लेकिन इन बच्चों के दिमाग में जो इनका प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से काबिले तारीफ है, क्योंकि इन्होंने घर की वेस्ट चीज़ों के बारे में सोचा कि जो लोग अपने घरों से सामान फेंक देते हैं वही सामान अगर हम लाकर मार्केट में सेल करेंगे तो उससे जो पैसा आएगा उससे हम पैसा ना दे के अनाज देंगे, कपड़े देंगे, उनकी ज़रूरत की वस्तुओं को देंगे तो शायद देश के वो तमाम गरीबों को पूरी तरीके से मदद मिल सकेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे किसी अन्य इलाके में अन्य समस्या के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।